कल अपन ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कोयला और पेट्रोलियम। आज पढ़ेंगे हम दहन और ज्वाला, चैप्टर नंबर 4। सबसे पहली परिभाषा थी दहन क्या होता है। दहन क्या होता है? देखो, एक रासायनिक प्रक्रम है। क्या है ये? रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देते हैं। तो है रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है भैया? दहन कहलाता है। अब एक होता है दाह्य। क्या होता है? दाह्य। अब दहन और दाह्य, ठीक है, इनके बारे में एक प्रश्न आता है, ठीक है। तो जिस पदार्थ का दहन होता है, जिस पदार्थ का दहन होता है, वो जलता है, वो दाह्य कहलाता है, ठीक है। जिसे हम ईंधन भी कहते हैं। ईंधन को ही दाह्य कहते हैं और दाह्य को ही ईंधन कहते हैं। तो समझना है, ध्यान रखना। प्रश्न आता है इस प्रकार का। तो ईंधन के उदाहरण की अगर हम बात करें, गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी, ये सब क्या है? ईंधन है। क्या है भैया? ईंधन है। और ईंधन हम समझ चुके हैं कि क्या होता है, जो हम जलाते हैं और जला करके हमें ऊष्मा प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है, ठीक है। अब ईंधन जो है ना, उसकी भी अवस्थाएं होती हैं। तो ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में ईंधन पाया जाता है। इसमें तीनों अवस्थाओं में ईंधन पाया जाता है। अब इसमें एक नोट है, भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन का काम करता है। क्या करता है? ईंधन का काम करता है, क्योंकि भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपघटित होता है। क्या होता है? अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। हमें ऊर्जा मिलती है ना, वो ऊर्जा प्रदान करता है। एक चीज होती है ज्वलन ताप। अब ये देखो, जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स जो है ना, आपको जो है जब पढ़ोगे, मैं आपको लिखवा दूंगा या जो है कॉपी करा लेंगे। जब आप जो है उनको पढ़ोगे तो सारी जो समस्या है ना आपकी, प्रश्नों से संबंधित, वो हल हो जाएंगे, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है, उसी से संबंधित सभी चीज़ें इसमें शामिल है, ठीक है। तो आपको किसी भी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आप इनको पढ़ लोगे, ठीक है। ज्वलन ताप, ये सब परिभाषाएं हैं जो पूछी जाती हैं, ठीक है, हमें आनी चाहिए। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता हो। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता हो, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। उसका ज्वलन ताप कहलाता है। मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगे, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगे, तो उसका क्या कहलाएगा? ज्वलन ताप कहलाएगा। बात आती है ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है? क्या ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है? जिस पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेता है, ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। जैसे कि पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, ये सब उदाहरण है ज्वलनशील पदार्थ। आप कभी पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको जो है देखने को मिलेगा, है ना, वहाँ जो है माचिस का जो होता है ना प्रयोग वर्जित है, या ऐसी वस्तुएं जिनसे आग लग जाए उनका जो है निषेध होता है। आप वहाँ वो चीज़ें यूज नहीं कर सकते ले जाकर। अब बात आती है माचिस, ठीक है। माचिस क्या है? माचिस क्या है?
हम सब जानते हैं माचिस क्या होती है ना। हम सब जानते हैं माचिस क्या होती है। देखो 5000 वर्ष पूर्व मिस्र में, कब 5000 वर्ष पूर्व मिस्र में डूबे हुए चीड़ की लकड़ी के, या डूबे हुए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह काम आते हैं। कहाँ? मिस्र देश में, ठीक है। गंधक में डूबे हुए, इसमें गंधक में डूबे हुए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े। आधुनिक माचिस का निर्माण जो है ना लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ है। कब हुआ है? लगभग 200 वर्ष पूर्व। माचिस में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस में गोंद और स्टार्च मिलाकर के तीली के सिरे पर लगाया जाता था। तो क्या क्या लगता था उसमें? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस, और उसमें भी गोंद और स्टार्च मिलाया जाता है। फिर तीली के सिरे पर जो है उसको लगाते। और जो एक खुरदरी सतह आप देखते होंगे माचिस पर साइडों में होती है रगड़ने के लिए, यहाँ श्वेत फास्फोरस जो है जल उठता था जब उसमें रगड़ा जाता था, है ना। परंतु माचिस उद्योग में श्वेत फास्फोरस घातक सिद्ध होने का, ये पता होना चाहिए आपको, आजकल श्वेत फास्फोरस नहीं लगता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। वर्तमान में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। क्या लगाया जाता है आजकल? पोटेशियम क्लोरेट। और रगड़ने वाली सतह पर कांच का चूर्ण में थोड़ा लाल फास्फोरस लगा होता है, जो कम खतरनाक होता है, कम हानिकारक होता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा हानिकारक था, इसलिए उसकी जगह जो है ये पदार्थ जो है यूज किए जाने लगे। अग्निशामक, आपने देखा होगा अग्निशमन की गाड़ियाँ जाती हैं, क्या जाती हैं? अग्निशमन की गाड़ियाँ। आप बोलते हो ना आग बुझाने वाली गाड़ियाँ, तो अग्निशमन वाली गाड़ियाँ होती हैं। तो अब ये समझो कि अग्निशामक क्या होता है। ये पदार्थ जो अग्नि को बुझा देते हैं, क्या कर देते हैं? अग्नि को बुझा देते हैं, यानी बंद कर देते हैं, अथवा उनका शमन कर देते हैं। अग्निशामक जो है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अग्निशामक। और उन पदार्थों का जिस यंत्र में भरकर रखा जाता है, उन पदार्थों को जिस यंत्र में भरकर रखा जाता है उसको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। क्या बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। अब आता है अग्निशामक पदार्थ क्या होते हैं। ये तो अग्निशामक था, अग्निशामक यंत्र हो गया। अब आता है अग्निशामक पदार्थ। देखो, जल, पहली चीज कौन सी है? जल। सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक जल है। क्या है? सबसे अधिक प्रचलित है अग्निशामक जो है वो जल है। परंतु ये बिजली उपकरणों की आग में उचित नहीं है। अगर बिजली के उपकरणों में आग लग जाए तो अग्निशामक के रूप में हम जल का उपयोग नहीं करते। इसका नहीं करते, जल का उपयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि करंट लग सकता नहीं, लगी जाएगा। दूसरा है CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये सबसे अच्छा अग्निशामक होता है। क्या? सबसे अच्छा अग्निशामक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इसके कारण विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती। नहीं होती है। इसका उपयोग अधिकतर विद्युत उपकरण में पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग काबू पाने के लिए किया जाता है। इसमें किया जाता है इसका उपयोग विद्युत उपकरणों, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में जो आग लग जाती है उन पर काबू पाने के लिए किया जाता है। अब एक होता है दहन। क्या होता है भैया? दहन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट।
क्या होता है? तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। ठीक है। अब तीव्र दहन क्या होता है? जब गैस तेजी से जलने लगती है, या जब गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, ऊष्मा भी देती है और प्रकाश भी देती है, इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। क्या कहता है? क्या कहलाता है? तीव्र दहन कहलाता है। उदाहरण क्या है इसका? विभिन्न गैसें, जितनी भी गैसें हैं वो क्या है इसका उदाहरण। बात करेंगे स्वतः दहन। स्वतः दहन का मतलब स्वयं जलने वाले, स्वयं जल जाते। इस प्रकार का दहन इसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठे, स्वतः दहन कहलाता है। जैसे कि फास्फोरस। फास्फोरस ऐसा ही पदार्थ है जो अपने आप जल उठता है, इसलिए उसे जो है सुरक्षात्मक तरीके से रखा जाता है। ठीक है। एक होता है विस्फोट। अब विस्फोट को आप सब जानते हैं, पटाखों को जब जलाया जाता है तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? आकस्मिक अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है। ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस अभिक्रिया को ही विस्फोट कहा जाता है। क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं। इसके उदाहरण है आतिशबाजी, पटाखे जो है, जो हम दीपावली पर जिनका यूज हम करते हैं। ठीक है। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न आता है कि ज्वाला क्या है? ज्वाला क्या है? देखो, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, जब दहन होता है ना तो कुछ पदार्थ वाष्पित हो जाते हैं, तो ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं ज्वाला का। उदाहरण कैसे समझोगे इसको? मिट्टी का तेल है और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। जैसे एक मोमबत्ती का आपके इसमें सचित्र व्याख्या की गई है इसकी, मोमबत्ती को जला करके। तो देखो, जो मोमबत्ती होती है ना, जब पूर्ण दहन हो जाता है ना, उसकी जो वो होता है रंग, होता है नीला। मतलब जब पूर्ण दहन होता है तब तो रंग कैसा होता है? नीला। और जो है आंशिक दहन वाला भाग होता है मध्य भाग, मतलब पूरी तरीके से उसका दहन नहीं होता है, वो जो है मध्य भाग होता है पीला, है ना। एक होता है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक जो है क्षेत्र, जो काला होता है, क्या होता है? काला। अब देखो, सबसे गर्म मात्रा ऊपर, कम गर्म बीच में और सबसे कम गर्म भाग नीचे। 3 भाग हो गए, 3 क्षेत्र हो गए। अब फिर हम ईंधन की बात करेंगे। घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि जो है होते हैं। ये सब पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। अब ईंधन में भी एक बात होती है, अच्छा ईंधन। क्या अच्छा ईंधन कौन सा होता है? क्या अच्छा ईंधन कौन सा होता है? देखो, वह ईंधन जो सहज या सहजता से या सरलता से उपलब्ध हो। क्या? एक तो सबसे बड़ी बात क्या है? सरलता और सहजता से उत्पन्न, मतलब जो है उपलब्ध हो, वह सस्ता हो, वायु में सामान्य दर से या जो है सुगमता पूर्वक जलता हो, वायु में सुगमता पूर्वक जलता हो, ये अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। इसकी जो अच्छी बात क्या है, उसको अच्छा ईंधन इसीलिए बनता है अच्छा ईंधन कि एक तो जो है ऊष्मा उत्पन्न करता है अधिक मात्रा में, और जो है ना ही जलने के उपरांत अवांछित पदार्थ छोड़ता है। अवांछित पदार्थ यानी प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हम अच्छा ईंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अच्छा ईंधन बोलते हैं। ठीक है। अब
एक होता है आदर्श ईंधन। क्या होता है? आदर्श ईंधन। अगर प्रश्न आता है आदर्श ईंधन से क्या तात्पर्य है, देखो ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जो आदर्श ईंधन कहा जाता है। क्या? ऐसा कोई भी ईंधन नहीं होता है जो आदर्श ईंधन हो। ये समझ में आनी चाहिए आपको कि आदर्श ईंधन कुछ होता ही नहीं। ठीक है? एक होती है ईंधन क्षमता। या ईंधन क्षमता, तो किसी भी ईंधन में जितनी अधिक ऊष्मा प्रदान करने की क्षमता होगी, किसी भी ईंधन में जितनी अधिक ऊष्मा प्रदान करने की क्षमता होगी उसे उस ईंधन की दक्षता कहा जाता है। मतलब जो ईंधन जितनी अधिक ऊष्मा देगा, क्या देगा? ऊष्मा देगा, वो उस ईंधन की दक्षता कहलाती है। एक जो है टॉपिक है अपना ऊष्मीय मान। क्या है? ऊष्मीय मान। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से, 1 किलोग्राम कोई ईंधन लिया, उसका पूर्ण दहन हुआ और उससे जो ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा जो है, मतलब उससे जो प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा जो है वो क्या कहलाएगा? उसका ऊष्मीय मान कहलाएगा। क्या कहलाता है भैया? उसका ऊष्मीय मान। अब ऊष्मीय मान का मात्रक होता है, जैसे किलो जूल प्रति किलोग्राम से हम मापते हैं। इसे मापते हैं हम किलो जूल प्रति किलोग्राम। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान दिए हुए हैं, जैसे जो है गोबर के जो उपले होते हैं जिसमें कंडे कहते हैं हम, 6000 से 8000 होता है। ये प्रश्न आ चुके हैं और आते हैं हर बार। लकड़ी का 17000 से जो है 22000 तक होता है। कोयले का 25000 से 33000 होता है। पेट्रोल का 45000, मिट्टी के तेल का 45000, डीजल का 45000, मैथेन का 50000, सीएनजी का 50000, एलपीजी का 55000 और जैविक जो गैस होती है, जैव गैस जो है 35000 से 40000 के बीच। हाइड्रोजन का जो है 1,50,000 होता है। कितना होता है भैया? 1,50,000। तो देखो पर्यावरण पर ईंधन से होने वाले कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, वो हम सब जानते हैं। और जो है इसी कारण से जो है पर्यावरण के प्रति चेतना का कार्य किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। जो है जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो इसी उद्देश्य से पढ़ाया जा रहा है ताकि आप जो है उन सब चीज़ों का ध्यान रखें जो पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में सहायता करते हैं। पहली चीज़ क्या है? लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे ईंधन बिना जले कार्बन कणों को फैलाते हैं, जिससे दमा जैसे सांस रोग हो सकते हैं। दमा होता है और जैसे सांस के रोग हो सकते हैं। इन ईंधनों का पूरी तरह से न जलना बहुत ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है जो अधिक विषैली गैस है। अगर किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने से वहाँ सो रहे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर वहाँ से एयर बाहर जाने की व्यवस्था ना हो और कोई व्यक्ति सो रहा हो, ठीक है, तो इस तरह की स्थिति हो सकती है। ईंधनों से, तीसरी बात है, ईंधनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में CO2 की अधिक मात्रा से ग्लोबल वार्मिंग अर्थात विश्व उष्णन की समस्या उत्पन्न हो रही है। मैंने आपको कई बार बता दिया ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है। चौथी चीज़ है कोयले और डीजल के जलाने में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। यही पूछा जाता है, जो कि दम घोटने वाली गैस है। पेट्रोल ईंधन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं, जो वर्षा जल में घुल करके अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, जिससे फसलों, भवनों और मिट्टी के लिए अधिक हानिकारक होते हैं। ताजमहल पर जो है एसिड रेन से वहाँ का जो मार्बल है उस पर भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही, ठीक है, इसके कारण अम्लीय वर्षा के कारण। बात समझ में आई? आपका चैप्टर जो है यहाँ समाप्त हो रहा है।
और उसको पढ़ के आना, ताकि जो समस्या रहे उसका जो है समाधान हो सके समय से। ठीक है।